हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल AR मिस प्रजापति। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं अंजलि और मेरा क्यूट सा बेटा है अभिराज और हम अपना फुल डे रूटीन शेयर करने वाले हैं। तो हमारी सुबह की शुरुआत होती है चाय पीने और मटर खाने के साथ ही। कुछ काम खत्म करने के बाद हमने चाय पिया, उसके बाद हमने खाना बनाया और अभिराज मम्मी के साथ खेल रहा था रोज की तरह। और अभिराज जब खेलता है तो काम करने में प्रॉब्लम नहीं होती है और शुरुआत से ही अभिराज ज़्यादा परेशान हमें नहीं किया है। बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत कम रोते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा रोते हैं। तो अभिराज ज़्यादा परेशान हमें नहीं किया है और बहुत कम रोया है। जब इनको भूख लगती है तभी रोता है, नहीं तो ये सोया रहता है या खेलता रहेगा। जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, इसको समझ आ रही है तो घूमने का जिद ज़्यादा करने लगा है और दूसरे की गोदी भी जाता है घूमने के लिए। सुबह उठने के बाद कुछ देर खेलेगा, उसके बाद उसको नींद आ जाती है तो सो जाता है। और इस टाइम 11 बज गए हैं तो हम लोगों को भूख लगी थी। फिर हमने मम्मी का खाना लगाया और अपना खाना लगाया। आज हमारे घर बना है दाल चावल रोटी सब्जी, आलू बैंगन की सब्जी है। तो हमने खाना खा लिया और अभिराज सो के उठ गया था। हम अभिराज की मालिश करने जा रहे हैं। तो आज हम बताएंगे मालिश करते टाइम किन किन जगहों की सफाई अच्छे से करनी चाहिए। तो कान के पीछे अच्छे से हाथ लगा कर सफाई करनी चाहिए, नहीं तो पतली सी लाइन मैल की बन जाती है। बच्चे जब छोटे होते हैं तो गर्दन बहुत छोटा होता है, तो वहाँ की सफाई हाथ लगाकर करनी पड़ती है, नहीं तो वहाँ भी मैल जम जाता है। और छोटे बच्चे हमेशा मुट्ठी बंद करके रखते हैं, तो हाथ खोल के वहाँ की सफाई अच्छे से कर देनी चाहिए और साथ ही फिंगर के बीच भी सफाई करनी चाहिए। और नाभि का हमें खास ध्यान रखना चाहिए। वहाँ पर जब भी मालिश करें तो हल्का सा ऑयल लगा देना चाहिए, वहाँ पर मैल जम जाता है। उसके बाद बात आती है बच्चे के पैर की। तो पैर की उंगली के बीच हमेशा ही मैल जमा रहता है अगर सफाई आप नहीं करते हैं। जंघे के इस साइड आपको अच्छे से हाथ लगा देना चाहिए तेल लगाते टाइम, और तेल भी लगा देना चाहिए। और बच्चे के हाथ उठा के वहाँ भी तेल लगाना चाहिए और साफ़ कर देना चाहिए, वहाँ भी मैल जम जाता है। तो हम अपने बच्चे की इस जगह की सफाई अच्छे से डेली करते हैं जब भी मालिश करते हैं। और अभिराज मालिश करवा चुका है, उसके बाद इनको नींद आ रही थी लेकिन सो नहीं रहा था। इनकी डेली की आदत यही हो गई है। अब नींद आएगी और भूख लगेगा, दोनों एक साथ होता है तो समझ नहीं पाता ये क्या हो रहा है। तो ना तो दूध पिएगा और ना ही सोएगा, परेशान हो जाता है और हमें भी कर देता है। तो काफ़ी देर घुमाने के बाद तब जाके अभिराज सोया है। अभिराज को सुलाते सुलाते लगभग 1 बज गए, तब जाके अभिराज सोया है। उसके बाद हमने सारा काम ख़त्म किया और नहा लिया। कल हमने बाल में सरसों का ऑयल लगा लिया था और बांध लिया था, तो आज जब हमने बाल को खोला तो स्मेल कर रहा था, तो हमने थोड़ी देर ओपन करके छोड़ दिया है और बाल तो गिरना बंद हो ही नहीं रहा है। उसके बाद हमको भूख लगी थी, फिर हमने मैगी बनाया। मैगी बना के खाया, उसके बाद थोड़ी देर आराम किया तो अभिराज की नींद खुल गई। तो अभिराज उठ गया था, फिर हमने अभिराज को खिलाया और शाम हो गई है। हमारा दिन पूरा ऐसे ही बीत जाता है, पता ही नहीं चलता है। और बच्चे हो जाते हैं तो दिन का पता ही नहीं चलता। पहले तो हमारा दिन कटता नहीं था, अब तो टाइम ऐसे बीतता है कि पता ही नहीं चलता है। तो अपने अभिराज की केयर हम ऐसे ही करते हैं। आप अपने बच्चे की केयर किस तरह से करते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।